बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुबारकीन व सहाबतिहिल अकरमीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन सलातन मौसूलतन ततरद्ददु इला यौमिद्दीन। ऐसे अहबाब जिनकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, जिस मकसद के लिए कदम उठाते हैं अपने उस मकसद में नाकाम होते हैं और किसी भी तरफ उन्हें खैर नज़र नहीं आती। कारोबारी मसाइल हों, औलाद की शादियों का मसला हो, मकान के बनाने का मसला हो, ज़मीन के ख़रीदने का मसला हो, हर तरफ उनको रुकावटें नज़र आती हैं और उन्हें ये मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। ज़हनी टेंशन के शिकार होते हैं और तरह तरह के वसवसे और ख़यालात उनके दिलों में आते हैं। ऐसे अहबाब के लिए 1 मिनट का एक वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक अमल है, करना 21 दिन तक है और एक दुआ है मुख्तसर सी। अल्लाह जल्ल जलालू के 4 नाम हैं जो बंदा पाबंदी के साथ असर की नमाज के बाद 3 मरतबा उन्हें पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों में अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करेंगे। हर मकसद में इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। अल्लाह जल्ल जलालू के नामों की तासीर अल्लाह ताला उसको दिखलाएंगे। लेकिन शर्त यह है असर की नमाज बाजमात पढ़े और 21 दिन तक लाजमी इस वजीफ़े को करे। इंतहाई मुख्तसर वजीफ़ा है, इतना टाइम उस पर लगता नहीं है, लेकिन जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, और असर की नमाज बड़ी अहम नमाज है, कुरान करीम ने भी इसकी अहमियत को बयान किया, हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, कि सारी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करें, खुसूसन दरमियानी नमाज की। ये फ़जर और ज़ोहर एक तरफ, मग़रिब इशा दूसरी, दरमियान में असर की नमाज आती है। और ये वक्त भी फ़रिश्तों के बदलने का वक्त होता है, ये बड़ा ख़ास वक्त होता है। असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहा और अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ने, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उरूस दलाइल खैरात जो मैंने अभी पढ़ा है ये पढ़ ले, या दलाइल खैरात का दिल पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बि अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम, ये पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पढ़ ले। जो भी दुरूद शरीफ आता है मुख्तसर 1 दफ़ा पढ़े या 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद 3 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है। अल्लाह ताला के नाम है या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीम। या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीम। या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीम। ये 4 नाम हैं अल्लाह जल्ल जलालू के। या हय्यु पढ़ लें, या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु। इसके बाद आपने आगे पढ़ना है इक़्ज़ी हाजती, इक़्ज़ी हाजती बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप पढ़ेंगे या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु, इक़्ज़ी हाजती बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस दुआ को असर की नमाज के बाद टोटल 3 मरतबा पढ़ना है और कोशिश करें उसके बाद दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी हाजतें पूरी फरमाएंगे, लेकिन आपने इस बात का एहतमाम करना है, 21 दिन इसकी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने इसका एहतमाम किया, आपके इंशाअल्लाह किस्मत के भाग खुल जाएंगे। आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम जो हाजतें रुकी हुई हैं पूरी होंगी, तमाम मकासद में अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह अपने सामने आपको जबीन न्यास ठिकाने की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। कितनी अज़मत और सादत की बात है, आप अल्लाह के घर में आएँ, अल्लाह के सामने फ़र्ज़ नमाज अदा करें और उसके बाद आजिज़ी और इनकिसारी से हाथ उठा के आप दुआ करें या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु, इक़्ज़ी हाजती बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु, इक़्ज़ी हाजती बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या हय्यु, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु,
اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 1 منٹ ٹوٹل لگتا ہے۔ اس چیز کی اگر پابندی کریں، اور میں تو یہ گزارش کرتا ہوں جب بھی اچھی بات آپ کے دل کو لگے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے احباب کو مختلف گروپوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میری اور آپ کی تھوڑی سی کاوش سے اگر کسی انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔